अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं एडवोकेट इरफान सिद्दीकी टैक्स एडवाइज़र। आज की इस गुफ्तगू में हम सीखेंगे कि घर बैठे एनटीएन आप कैसे बना सकते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो के दो हिस्से बनाए हैं। पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि किन अफराद को एनटीएन लेना ज़रूरी है और वो कौन से अफराद हैं जिनको एनटीएन लेना ज़रूरी नहीं। याद रखिएगा कि अगर आपको एनटीएन लेना ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी आपने एनटीएन बना लिया तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी हो जाती है कि हर साल आपको अपने से सालाना जो रिटर्न्स होते हैं, सालाना गोशवारे जो होते हैं, वो जमा करवाने आपको ज़रूरी हो जाते हैं। और जमा ना करवाने की सूरत में आप पर पेनल्टी, आप पर जुर्माना और मुख्तलिफ इसमें सज़ाएँ हैं वो आपको दी जा सकती हैं। तो इसलिए पहले हिस्से को एहतियात से सीख लें, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में आप इसको एनटीएन बनाना सीखेंगे। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो को देखकर आप एनटीएन बनाना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किन अफराद को एनटीएन लेना ज़रूरी होता है और किन अफराद को एनटीएन लेना ज़रूरी नहीं होता। पहला, एक कंपनी। अगर आपने एक कंपनी है आपकी तो आपको एनटीएन लेना ज़रूरी है। एक एनजीओ, इसको भी एनटीएन लेना ज़रूरी होता है। अगर आपकी तनख्वाह सालाना 6 लाख रुपए या इससे ज़ायद है तो भी आपको एनटीएन लेना ज़रूरी है। अगर आप कोई कारोबार करते हैं, मतलब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कारोबार है, बिजनेस है, तो उस सूरत में क्या होता है, अगर आपके कारोबार की सालाना आमदन अखराजात कारोबार में नहा करके अगर उसकी आमदन 6 लाख रुपए या इससे ज़ायद है तो भी आपको एनटीएन लेना ज़रूरी है। अगर आपका 500 मुरब्बा गज फ्लैट, कोई घर, कोई मकान हदूद कमेटी में, म्यूनसिपल कमेटी के साथ या दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो और आप उसके मालिक हों तो भी आपको एनटीएन लेना ज़रूरी है। अगर आप 1000 सीसी गाड़ी के मालिक हों तो भी आपको एनटीएन लेना ज़रूरी है। आपके नाम कमर्शियल बिजली का कनेक्शन हो जिसका बिल सालाना 5 लाख रुपए या इससे ज़ायद आता हो तो भी आपको एनटीएन लेना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सेक्शन 114 के तहत आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये भी है कि आप अगर किसी चैम्बर के, मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, आप पीएमडीसी के मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, डॉक्टर साहब बन चुके हैं, आप किसी पाकिस्तान बार के या किसी सूबाई बार के मतलब मेंबर हो चुके हैं, मतलब आप वकील हो चुके हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये तमाम कुछ मतलब सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक एक मुख्तसर इसको देखना था कि कौन लोग हैं जो एनटीएन लेना जिनके लिए ज़रूरी है और वो कौन लोग हैं जिनको एनटीएन लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी भी इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको एनटीएन लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग अगले हिस्से में चलते हैं जहां पर हम एनटीएन बनाना सीखेंगे। तो जी दोस्तों, हम आपको इस दूसरे हिस्से में भी खुश आमदीद कहते हैं। हमने एक गूगल क्रोम का एक वेब ब्राउज़र ओपन किया है। आप कोई भी जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं आप उसी से ओपन करेंगे और एड्रेस बार में लिखेंगे fbr.gov.pk, एंटर कीजिए। जब आप एंटर करते हैं तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये एक वेब पेज ओपन होता है। इसको थोड़ा सा डाउन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज के अगर आप देखें तो एफबीआर मालूमात है और उसके नीचे इनकम टैक्स आयरस के लोगों के साथ इसको क्लिक किया तो ये एक नई वेब पेज ओपन हुआ। इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लोज किया आपने तो यहाँ पर आप देखें कि रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, फॉरगेट, ये हमारे इंशाल्लाह जब हमारे पास एनटीएन होगा और उसका पासवर्ड होगा तो फिर हम यहाँ पर लॉगिन होंगे, क्योंकि हमारा इस वक्त टॉपिक जो है
वो है नया एनटीएन बनाना। तो नया एनटीएन बनाने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसको क्लिक कीजिए। अब ये एक नई वेब पेज ओपन हुआ। अब यहाँ पर आपको अपने उस क्लाइंट की जिसका आपने एनटीएन बनाना है, खुद का बनाना है, तो वहाँ पर उसकी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मुझे जिसका अपने क्लाइंट का जो एनटीएन बनाना है, तो मैं उसका नंबर लिख रहा हूँ। देखते हैं, शुरू करें। सेकंड में इसका जेंडर है, मिस्टर है, शादीशुदा है, मिसिज है, खातून है, तो आप उसको, क्योंकि मेरा क्लाइंट मर्द है, मेल है, तो मैं उसको मिस्टर सेलेक्ट किया मैंने। फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम। अच्छा, आप देखें फर्स्ट नेम के साथ और लास्ट नेम के साथ ना स्टेरिक साइन किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉलम है ये तो आपको लाजमी फिल करने हैं, नहीं तो ये मतलब रोक देगा आपको यहीं पर। तो मेरा जो क्लाइंट है मैं उन्हीं का नाम लिखता हूँ। अगर किसी का नाम 3 लफ्ज़ों पर होगा, जैसे मेरा नाम है इरफान अली सिद्दीकी, तो मैं फर्स्ट में इरफान, मिडल में अली और लास्ट में सिद्दीकी लिखूंगा। लेकिन अगर किसी का नाम 2 लफ्ज़ों पे है, मोहम्मद असलम है, कोई भी नाम है, मोहम्मद काशिफ है, नवीद नासिर है, तो उसका आपने फर्स्ट और लास्ट को फिल कर देना है। अब उसके बाद जो वो मतलब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क, उसको सिलेक्ट कीजिए। मैंने मोबाइलिंग को सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा क्लाइंट जो है वो मोबाइलिंग को मतलब यूज़ करता है। अच्छा, अब इसमें सेल नंबर आपको इस तरह नहीं लिखना 0300 और 0305, 0313, ऐसा नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर जो शुरू करना है वो करना है 0092, फिर उसका बाद उसका नंबर लिखना है। दोबारा उसी नंबर को उसी तरीके से कंफर्म कीजिए। उसके बाद जो ईमेल उनका है, आपके क्लाइंट का, आपका, जिसका भी आप एनटीएन बनाना चाह रहे हैं, तो उसका आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूं अपने उस क्लाइंट का दोबारा उसी ईमेल को कंफर्म कीजिए। ये पहला पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें आपने उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने उसकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है। आइए वो भी इसको ऐड कीजिए। सबसे पहले मतलब वो उसका जहाँ पर उसकी रिहाइश है, जो प्लॉट, रकबा, जो भी मतलब, तो वो किस नौयत का है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल है। तो मेरे पास जो क्लाइंट है वो एक उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद अब उसका घर है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, प्लॉट है, जो भी मतलब है उसकी जो करंट सिचुएशन है, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। मेरे जो क्लाइंट है उनका हाउस है, तो मैंने हाउस को सिलेक्ट किया। अब वो कितने मतलब उसको मैयर अगर करें तो आप मरले में भी माप सकते हैं, कनाल में भी माप सकते हैं, स्क्वायर मीटर में भी माप सकते हैं। तो मैंने मरले में सिलेक्ट किया और जो मेरे क्लाइंट है मैंने उसका लिखा कि 5 मरले घर है उनका। अब उसका एड्रेस लिखना है, तो अब आप यहाँ पर जो उनका एड्रेस है तो वो आप लिखिएगा, हाउस नंबर। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मतलब ये लिख रहा हूँ। आप जो उसका रियल है आप वो लिखिएगा, तभी ये जाकर उसको एक्सेप्ट भी करेगा, नहीं तो बाद में आने वाले वक्त में परेशानी हो सकती है आपको भी और आपके क्लाइंट को भी। तो हम एग्जांपल देते हैं, लाहौर स्ट्रीट, जो भी उसका एड्रेस है हम वही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम समझने के लिए हम लिख रहे हैं, लाहौर स्ट्रीट, मुल्तान रोड। इसके बाद सिटी को सिलेक्ट करना है। सिटी में जब आप यहाँ पर सर्च बार के इसको आइकन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है जिस आप टाउन से हैं। मैं यहाँ मुल्तान लिख रहा हूँ और मुल्तान लिख के आप इसको सर्च बार में, तो यहाँ पर आप जो भी एरिया है उसका हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आपका क्लाइंट है या जिसका भी आप बना रहे हैं, जो आपने ये प्रॉपर्टी लिखी है
तो वो मतलब उसकी क्या मलकियत उसमें कितनी है, उसकी क्या वो मालिक है या वो बेनामी जायदाद है, जो भी है। तो मेरे जो क्लाइंट हैं वो ऑनर हैं इसके, और 100% ऑनर हैं। अगर यहाँ पर वो 100% ना होते, 50% का मालिक होते, मतलब दो भाइयों का एक घर है, तो 25% एक भाई का है, 25% दूसरे भाई का है, तो हम यहाँ पर 50% लिखते। लेकिन मेरे क्लाइंट इस वक्त जिनका मैं एनटीएन बना रहा हूँ, वो उनका जो घर है ये मालिक वो खुद ही हैं, तो मैंने इसलिए उनको 100% शेयर लिख दिया। आखिर में कैप्चा कोड आता है, ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें अगर आप देखेंगे समटाइम ऐसा होता है कि ये मतलब स्मॉल इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी वर्ड जैसा भी हो, मतलब अगर वो स्मॉल इंग्लिश में है तो आप स्मॉल उसमें लिखेंगे, और अगर वो कैपिटल है तो आप उसको कैपिटल लिखेंगे। कैप्चा कोड हमने मेंशन करना है, ये हमने किया M6 और R, और सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो उसके बाद ये हमसे कहेगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, तो अगर आप इसको वेरीफाई करते हो तो हमने एक कोड आपको मैसेज SMS किया है इसी नंबर पे जो आपने मतलब यहाँ पर लिखा है। तो और उसके साथ साथ आपने मतलब वो है जो ईमेल आईडी लिखा है, एक कोड ईमेल आईडी पे भी कोड किया है। अब जो कोड आपको मौसूल हुआ है मोबाइल पर, आप वो यहाँ पर लिख लें, और इसी तरह आपके पास जो ईमेल पे कोड आया है आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जैसे ही आप इसको करेंगे और आप इसको यहाँ सबमिट कर देंगे, अगर यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं मिलता या लेट हो जाता है तो आप 1 मिनट इंतज़ार कीजिए, और 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी अगर वो मैसेज नहीं आपको मिलता तो आप अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेजेस में जाकर टाइप करेंगे MSG और उसको सेंड कर देंगे 9966 पर। जैसे वो करेंगे तो आपको कोड आ जाएगा। तो जी दोस्तों, इस तरह मतलब आपको जब इसको सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद ही आपको आपके मोबाइल पर और आपने जो ईमेल दिया है उस पर भी आपको एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इस तरह आप अपना NTN कंप्लीट हो गया आपका, आप अपना NTN बना चुके हैं। ठीक, तो इस तरह जब आप ये कर लेंगे, लेकिन फिर भी इसके आखिर में मैं आपसे फिर भी कोई रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारा पहला हिस्सा है इस वीडियो का उसको काइंडली गौर से दोबारा देख लीजिए कि अगर तो आप इस अहल है, एलिजिबल हैं कि आप अपना NTN बनाएं, आपको NTN की ज़रूरत है, तभी इसको बनाइएगा। एक यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब और देता चलूँ सरेरा, कि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि NTN बना लें बाद में ये बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। NTN और शनाख्ती कार्ड ये दोनों नंबर जब आपको इशू हो गए तो ये चलते रहते हैं, तावक्तिया का कोई ऐसी सूरत हाल ना बन जाए कि ये ख़त्म हो जाए। खुदा ना करे कि हमारी पाकिस्तान की शहरियत ख़त्म हो, हमारा प्यारा पाकिस्तान ख़त्म हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इसके बासियों को, इसके मकीनों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए। तो बहरहाल जब आप ये NTN बना चुके तो इस NTN के बनाने के बाद अब आप नेशनल टैक्स नंबर आपको इश्यू हो गया है। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम इससे भी दिलचस्प गुफ्तगू करते रहेंगे और आपके फ़ायदे में होगी। इस तरह आप घर बैठे अपने ये टैक्स के मामला खुद ही इसको देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो NTN बनाना चाहते हैं या इसको मामले को देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो साथ इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपने हमें वक्त दिया, आपने खुद के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।